सारगन पैनल जिंदाबाद, 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 सारगन पैनल जिंदाबाद। पिछले 7 सालों से वो इक़्तिदार में है। आज आके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम सिंगल स्टेज 2 इनवल्व को खत्म करवाएंगे, प्री क्वालिफिकेशन का जो कानून है उसको खत्म करवाएंगे, दीगर जो कवानीन है वो खत्म करवाएंगे। भाईजान, आप तो 7 साल से हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे, इन 7 सालों में आपने क्यों नहीं करवाया? आज इलेक्शन के दिन आके आप कह रहे हैं कि हमारे दूसरे पैनल के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन कहेंगे, हम तो गलत बात नहीं कहेंगे, हमारी ये तरबियत नहीं हम किसी के खिलाफ गलत बात करें। मुअज़्ज़िज़ीन ने मीडिया से टच किया तो उन्होंने मीडिया में कहा कि जी हमारे मुखालिफिन ब्लैकमेलर हैं, अच्छा माफियाज है, फलान है, फिस्तान है, ऐसे जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए। ये ठेकेदार बरादरी के लिए इंतहाई नामुनासिब अल्फाज है। हम ये अर्ज करूंगा मैं कि ये छोटा सा खित्ता है, इतना सा गिलगित बल्तिस्तान है और बल्तिस्तान फिर इतना सा, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है। 10 साल आपकी कारकर्दगी है, कौन यहाँ पे माफिया रहा है, कौन यहाँ पे ब्लैकमेलर रहा है, ये पूरा माशरा जानता है। इस पे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज ही सिगरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सूबाई इंतखाबात जो है वो 12 नवंबर को होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में बल्तिस्तान डिवीज़न समेत गिलगित डिवीज़न और ड्यामर डिवीज़न में इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। ठेकेदारों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस हक रादाही का अपना इस्तेमाल करेंगे। आज जो है सारगन पैनल के जो सूबाई उम्मीदवार हैं रहमतुल्लाह साहब और जनरल सेक्रेटरी, वो इंतखाबी मुहिम पे बल्तिस्तान डिवीज़न आ रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए बल्तिस्तान डिवीज़न से ठेकेदार बरादरी की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे लाइन अप हो चुकी है और अब से कुछ लम्हे बाद जो है वो अपने कायदीन को रिसीव करने एयरपोर्ट सिकरदू की तरफ रवाना दवा होंगे। हम भी लम्हे की कवरेज के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि ये जो कायदीन हैं इनका इस्तकबाल किस तरह किया जाता है और ये किस बुनियाद पर जो है वो सारगन पैनल का इंतखाब करना चाहते हैं। ठेकेदारों से भी गुफ्तगू होगी और यहाँ पे जो इज्तिमात होंगे, तकारीब होंगी, उसको भी हम वक्तन फ़ौक्तन आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए, सिगरदू टीवी के साथ रहिए और इंतखाबी सूरत हाल से बाखबर रहिए। ये जो इलेक्शन हो रहा है एक जमहूरी अमल है, लोगों को अवेयरनेस दिलाना है कि जमहूरी तरीक़े से हमारे सदर चॉइस हो। इंशाल्लाह सारगन पैनल और इत्तेहाद पैनल में ये कंटेस्ट हो रहा है। लोगों का रुझान जो है पूरा जेबी में रुझान जो है सारगन पैनल के साइड पे है और इंशाल्लाह हम विन करेंगे और हम इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, हमने इस पे काम भी किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये सारगन पैनल जीत के ठेकेदार के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम लोगों ने इत्तेहाद पैनल को वोट दिया, सपोर्ट किया हुआ इक़्तिदार में है और ये जमहूरी अमल है। अभी हम सारगन पैनल को वोट देना चाहते हैं और ये भी अच्छा बारी से हुकूमत में आए तो बेहतर है, हम फुल सपोर्ट करेंगे सारगन पैनल के। और सारगन पैनल इक़्तिदार में आने के बाद हम उनसे भी गुजारिश रखते हैं ये मीडिया के ज़रिए कि वो छोटे तबके के ठेकेदारों को कैटेगरी 5 और 6 के लिए इनके हुकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के मुहाफ़िज़ बने, ये ना बने कि इनके लिए मसाइल पैदा करें। शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी अली मोहम्मद सरमिकी। मैंने सारगन पैनल का इंतखाब इसलिए किया कि इनका मंशूर मुझे बहुत पसंद आया है। इन्होंने अपने मंशूर में कहा है कि हर मामला मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे। तो हम चाहते हैं कि तमाम मामला ठेकेदार बरादरी के जो भी मसाइल है उनका हल है वो मेरिट पे हो जाए और हम चाहते हैं कि मेरिट वाले बंदे जो मेरिट पे काम करते हैं वो आगे आ जाए। तो हम उनसे तवक्कुह करते हैं कि वो अपने जो भी ठेकेदार बरादरी के मसाइल है उनके हल के लिए कोशिश करते हैं। गिलगित लेवल पर, वफाक लेवल पर हम उनके साथ देंगे और हमारी यही ख्वाहिश है कि बल्तिस्तान के जो ठेकेदार बरादरी के जो मसाइल है वो बेहतर तरीके से हल हो ताकि हमारी जो ओवरऑल इकानमी है, हमारी जो ओवरऑल मैशियत है, मैं समझता हूँ उसका 50% बेस करते हैं ठेकेदार बरादरी पर। तो जब इंशाल्लाह ठेकेदार बरादरी मजबूत होंगे तो ला मोहल्ला इंशाल्लाह बल्तिस्तान में जो ठेकेदार बरादरी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी।
तो इस बेस पर मैंने सारगन पैनल का इंतखाब किया है। हम सरगन पैनल के साथ इसलिए खड़े हैं कि ये ठेकेदारों की तशख़्ख़ुस और ठेकेदारों की इज़्ज़त, ठेकेदारों की वक़ार, आपस की हम आहंगी के लिए काम करने का मंशूर लेकर आए हैं। ठेकेदारों की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है और अगर इनका नीयत साफ़ है तो इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह ताला अल्लाह की पाक ज़ात से दुआ करते हैं कि वो कामयाब हो जाएं। अल्लाह इनको कामयाब करें और तौफीक दें कि ठेकेदार बरादरी के मुश्किलात के लिए ये काम करें। बाकी रही बात साबिक जो काबिनेट थी जीते हुए, उनसे हमारा एक गिला है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जनरल सेक्रेटरी बाबू साहब ने एक बात किया है कि भाई 5 साल में जो है ये सरगन पैनल ने क्या कारकर्दगी दिखाए, अवाम को बता दें, ठेकेदार बरादरी को बता दें। मैं ये उसको जवाब देता हूँ कि 5 साल इक़्तिदार में आप लोग रहे हो, आप लोगों ने क्या किया, अपनी कारकर्दगी दिखा के आए हैं। ठीक है, इधर 5 साल में ठेकेदारों को फार्म नहीं मिल के जो दरबदरी हुई, गिलगित में 2% पे टेंडर हुए, यहाँ के मजलूम ठेकेदारों के लिए 3% हमने 5 सालों से 3% कॉल डिपॉजिट पे टेंडर किए। तो हम इस पॉलिसियों के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ जो है एक तब्दीली लेकर सरगन पैनल की तरफ आए। इंशाअल्लाह बाकी भी ठेकेदार जो कशमकश की उसमें बैठे हुए हैं, उनसे भी उम्मीद है कि वो भी इंशाअल्लाह इसी मजलूम तबका की आवाज़ बन के सरगन पैनल के साथ दे देंगे और इंशाअल्लाह ताला सरगन पैनल बल्तिस्तान से भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह, बल्कि मैं कहूँगा गिलगित बल्तिस्तान में बिलखुसूस बल्तिस्तान में भी इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत लेकर सरगन पैनल जीतेगा और ठेकेदारों की सही मानों में ठेकेदारों की खुलूस नियत से अल्लाह की रज़ा के लिए ठेकेदारों के लिए काम करेंगे। और एक बात भट्ट साहब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कल हमारे जो सरगन पैनल के सदारती उम्मीदवार ने एक बात किया अपनी एक स्पीच में कि भाई मैं अगर जीतूंगा तो 5 साल में ठेकेदारी नहीं करूंगा, मैं चौकीदारी करूंगा। ये बात हम लोगों के दिल में लगी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद भी है कि वो 5 साल तक ठेकेदारी कम और चौकीदारी ज़्यादा करके ठेकेदारों की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ और ठेकेदारों की जो गिरी हुई तशख़्ख़ुस को जो है वो बुलंद करेगा। हम ये तवक्को भी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह सरगन पैनल जिंदाबाद। सरगन पैनल